हेलो गाइस, आज हम लेके आए हैं एक और राउटर का इन डेप्थ रिव्यू जो कि है मर्क्यूसिस का AX1500। इसी करेंगे अनबॉक्सिंग, चेक करेंगे इसके अंदर क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, आपको इसे सेटअप कैसे करना है और कितनी स्पीड देता है, जो कि हम बीटेक स्टाइल स्पीड टेस्ट में देखने वाले हैं। सो वेट किस बात कर रहे हैं, डायरेक्ट चलते हैं इस वीडियो में। सो लेट्स चेक इट आउट। तो सबसे पहले तो है बॉक्स जैसे कि आप सामने की तरफ देख सकते हो, मर्क्यूसिस की बड़ी बड़ी ब्रांडिंग है, AX1500 की ब्रांडिंग है और इजी मैश की टेक्नोलॉजी जो है TP-Link की ऑब्वियसली सब ब्रांड है, तो इसलिए इन्होंने भी इजी मैश वाली टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया है, जिसकी मदद से आप मल्टीपल राउटर्स को कनेक्ट कर पाओगे। इसके ऊपर अगर आप चाहते हो कि मल्टीपल राउटर्स को एक साथ कैसे कनेक्ट करना है इजी मैश के थ्रू, तो आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। बट अभी के लिए हम आगे चलते हैं। AX1500 1500 Mbps तक की स्पीड सपोर्ट करेगा, हाई गेन एंटीनास है, 4 एंटीनास देखने को मिल जाता है, ज्यादा डिवाइसेस कंट्रोल करेगा, ऐप का कंट्रोलर, बाकी सब कुछ। तो चलो अभी इसे फटाफट अनबॉक्स कर लेते हैं। अनबॉक्स करने के बाद सबसे पहले हमें हमारा राउटर देखने को मिल जाता है, इसे इसकी पन्नी से निकाल लेते हैं। इसके बाद हमें अगर हम जाएंगे अंदर तो हमें एक येलो कलर की इथरनेट केबल देखने को मिल जाती है, जो कि Cat 5e और Cat 6 टेक्नोलॉजी की होती है। इसके बाद कुछ पेपर वर्क है और हमारा अडेप्टर, और उसके बाद हमें हमारा राउटर कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। सामने की तरफ हमें देखेंगे तो एक हेक्सागन वाला डिजाइन देखने को मिलेगा, जिसमें काफी अच्छी स्ट्राइप्स दी गई है और नीचे मर्क्यूरियस की ब्रांडिंग है। हल्की सी इसकी डिसएडवांटेज ये मुझे लगती है इसकी बिल्ट में कि इसके अंदर LED नोटिफिकेशन लाइट केवल एक सिंगल है, जो कि ग्रीन कलर की जलेगी तो सब कुछ ठीक है, दूसरा कलर की जलेगी या ब्लिंक का कोई ऑरेंज वगैरह ब्लिंक या रेड ब्लिंक आपको देखने मिलेगा, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जो कि आपको खुद ही पता लगाना पड़ेगा। इसके अंदर 4 एंटीनाज आपको देखने को मिल जाते हैं। 4 एंटीना के साथ साथ अगर हम इसके पोर्ट्स और इनपुट्स की बात करें तो पीछे की तरफ आपको यहाँ पर बहुत सारे इनपुट्स देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आपका पावर इनपुट है, उसके बाद वैन कनेक्शन, जो कि आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको केबल देगा, वो आपको लगानी है। 2 लैन कनेक्शन देखने को मिल जाएंगे और WPS रीसेट का बटन आपको देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप अपने राउटर को रीसेट भी कर सकते हो। पीछे की तरफ देखोगे तो वॉल माउंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ग्रिल देखने को मिल जाएगी थोड़ी वेंटिलेशन के लिए, और इसकी कुछ पासवर्ड्स वगैरह। तो ये था राउटर का ओवरव्यू। अब चेक कर लेते हैं कि हमें इस राउटर को सेटअप कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको पावर केबल को इसकी पावर इनपुट में लगा देना है। उसके बाद जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने केबल प्रोवाइड करी है उसको वैन इनपुट में लगा देना। उसके बाद इसको आप वायरलेसली भी सेटअप कर सकते हो अपने सिस्टम से, या फिर लैन के थ्रू अपने सिस्टम में लगा के भी सेटअप कर सकते हो। सेटअप करने के लिए सबसे पहले अगर वाईफाई सेटअप कर रहे हो तो उसके लिए इसके जो वाईफाई पासवर्ड आपको इसके पीछे देखने को मिल जाएगा, उससे कनेक्ट कर लेना। उसके बाद जैसे आप अपने लैपटॉप वगैरह में जाओगे, वहां पर आपको डालना है nwlogin.net। वहां पे जाने के बाद आपको मर्क्यूसिस का लॉगिन पेज देखने को मिल जाएगा, जहां पे सबसे पहले आप अपना पहला पासवर्ड सेटअप करोगे, जो कि नया पासवर्ड आप सेटअप करने वाले हो। वो करने के बाद थोड़ी बहुत चीजें मांगेगा, जैसे कि लोकेशन कौन सी है, IP एड्रेस वगैरह वगैरह वगैरह। मेन चीज, अगर आपको आपका नेटवर्क नहीं पता कि आपका नेटवर्क कौन सा है, तो आप जिसका आपने नेट लगवाया हुआ है ना, उसको फोन कर लेना कि हेलो भाई क्या बात है, इंटरनेट बताओ, हमें राउटर चेंज करना है। अगर आपको आपका पता है कि क्या है तो डायनेमिक IP आप करके ट्राई कर सकते हो, वरना आप IP एड्रेस उससे पूछ लेना। और तब भी ना हो तो लास्ट रिसोर्ट क्या है, उसी को बुला लेना, आजा भाई हमारा राउटर सेटअप कर दे, हमने नया कमाल का राउटर लगाया, कमाल की स्पीड आएगी, बस सेटअप करके चले जाओ। वो सेटअप करने के बाद आप इंटरफेस देख पाओगे। इंटरफेस आप डेफिनेटली से समझ लेना, इंटरफेस के अंदर आपको बहुत सारी चीज देखने को मिल जाएगी। आप अपने वाईफाई को, कमाल की बात है इसके अंदर 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज दोनों चीज देखने को मिल जाएगी। तो जिन लोगों को नहीं पता उनको वापस मैं हर वीडियो में बताता हूँ, इस वीडियो में बता रहा हूँ 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज क्या होता है। आपका डुअल बैंड राउटर होता है। तो राउटर जो है, जब भी इसके अंदर, जैसे हमने इंटरनेट वाले ने इसे इंटरनेट की स्पीड दी थी, अब ये घर में देना चाहता है, घर में आपको डिफरेंट स्पीड देने के लिए ये आपको 2 बैंड पे स्पीड प्रोवाइड करेगा, 2.4 गीगाहर्ट्ज पे और 5 गीगाहर्ट्ज पे। 2.4 गीगाहर्ट्ज वाला बैंड उनके लिए कामफुल रहता है। 2.4 गीगाहर्ट्ज वेव होती है, एक तरह से फ्रीक्वेंसी होती है, ये दूर तक ट्रैवल करती है। दूर तक ट्रैवल करती है तो आपको रेंज अच्छी मिल जाती है 2.4 गीगाहर्ट्ज पे। 5 गीगाहर्ट्ज वाली होती है वो दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाती, बट हाँ ये बहुत सारा डेटा लेके ट्रैवल कर लेती है। तो 5 गीगाहर्ट्ज से आपको अच्छी डेटा स्पीड देखने को मिल जाती है। तो आप कभी भी अगर इस राउटर को सेटअप करते हो, डुअल बैंड किसी भी राउटर को सेटअप करते हो, तो उसके अंदर अगर आप राउटर के पास बैठे हुए हो तो आपको जो स्पीड देखने को मिलेगी वो अच्छी खासी 5 गीगाहर्ट्ज की देखने को मिलेगी। बट राउटर से जैसे आप दूर जाओगे तो 5 गीगाहर्ट्ज वाली तो आप तक नहीं पहुंच पा रही है स्पीड्स, तो 2.4 गीगाहर्ट्ज वाली आप तक स्पीड पहुंचेगी, पर उसके अंदर स्पीड थोड़ी सी कम होगी, रेंज अच्छी देखने को मिल जाएगी। तो ये आपको फायदा करता है डुअल बैंड राउटर, जिसकी मदद से आप स्पीड भी अच्छी ले पाते हो और रेंज भी अच्छी ले पाते हो, और पूरा पूरा मजा आप अपने राउटर में इंटरनेट स्पीड का उठा पाते हो। ये राउटर जैसे कि मैंने आपको बताया AX1500 है, तो AX1500 का मतलब वाईफाई 6 टेक्नोलॉजी सपोर्ट करता है।
AC जो आते थे वो पहले वाले वाईफाई जनरेशन थी, पर आज की डेट में अगर आप कोई भी राउटर परचेस करना चाहते हो, मोस्ट ऑफ द फोन्स, मोस्ट ऑफ द टीवीज, मोस्ट ऑफ द न्यू डिवाइसेस सारे वाईफाई 6 को सपोर्ट करते हैं। तो आपको AX वाला डिवाइस ही लेना चाहिए, और ये AX 1500 है। अब 1500 का क्या मतलब है, अगर इसको ब्रेक करें तो जो 1500 है, 1500 का मतलब हो गया 1.5 Gbps, वो भी आपको पूरी नहीं देखने को मिलेगी। ये राउटर वाले पता नहीं कैसे नेमिंग करते हैं अजीब सी। इसके अंदर क्या होता है, 300 Mbps तो आपके 2.4 गीगाहर्ट्ज वाले हो गए। अगर आपका कनेक्शन 300 Mbps का है तो जो 300 Mbps है 2.4 गीगाहर्ट्ज कैरी कर सकता है इतनी स्पीड्स। बाकी बची हुई 1.2 Gbps वो स्पीड्स आ जाएगी आपकी 5 गीगाहर्ट्ज पे। पर ये दोनों ही स्पीड्स प्रैक्टिकल नहीं है। क्यों? पहली बात, इसका पोर्ट जो है गीगाबिट पोर्ट है। गीगाबिट पोर्ट होने का मतलब है इसके अंदर जो आप केबल लगाओगे आप 1 Gbps तक के इंटरनेट कनेक्शन की लगा सकते हो। तो जब हम इसके अंदर इनपुट ही 1 Gbps का डाल रहे हैं तो हमें 1.2 Gbps की स्पीड कैसे दे देगा? 1.2 Gbps वाला कनेक्शन है सपोर्ट ही नहीं करेगा। तो इसलिए मैक्स स्पीड इसकी 1 Gbps है, जिसको भी आप अगर आप लगाओगे तो आपको 900 950 मिल जाएगी, क्योंकि जो भी टॉप मैक्स होता है वो जनरली इस रेंज के राउटर्स में नहीं देखने को मिलता। पर हाँ, 1 Gbps तक की आप अच्छी खासी स्पीड इससे ले सकते हो। तो ये सब तो हो गया, हमने राउटर को सेटअप कर लिया है। अब टेस्ट कर लेते हैं इसके रिव्यू की बात, कि इसका रिव्यू किया तो हमें कैसी स्पीड देखने को मिली और क्या आपको ये डिवाइस लेना चाहिए या नहीं। तो फटाफट जंप कर जाते हैं बीटेक स्टाइल स्पीड टेस्ट के अंदर, और उसके अंदर हम अलग अलग जगह जाकर स्पीड टेस्ट करते हैं। जैसे राउटर यहाँ पे है, तो जिस फ्लोर पे राउटर है उसी फ्लोर पे थोड़ा सा आगे जाके, थोड़ा सा और आगे जाके वहाँ पे रेंज टेस्ट करते हैं और स्पीड टेस्ट करते हैं। उसके बाद एक फ्लोर और ऊपर चले जाते हैं राउटर से, फिर थोड़ा आगे जाते हैं, फिर थोड़ा आगे जाते हैं, फिर एक फ्लोर ऊपर, 2 फ्लोर ऊपर चले जाते हैं, फिर उसमें भी हम पूरा टेस्ट करते हैं। तो हम इसमें एक फ्लोर का पता लग जाता है कि कितने फ्लोर तक आपको अच्छी खासी रेंज देखने को मिल जाएगी, और साथ ही साथ बाकी सारी चीज़ों का कि ये राउटर कैसा परफॉर्म करता है। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, मेरे घर पर जो कनेक्शन लगा हुआ है 300 Mbps का है, और उसकी स्पीड जो मैंने देखा है वेरी करती है 400 Mbps तक का। मतलब कनेक्शन 300 Mbps का है, लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, तो मेरे को कई बार ट्रैफिक कम होता है तो 400 Mbps तक की भी स्पीड आ जाती है। तो अगर 300 से ऊपर कोई स्पीड आ रही है ना, तो वी विल अज्यूम कि ये अपनी फुल कैपेसिटी पे चल रहा है, आपको फुल इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड कर रहा है। मतलब 290 से ऊपर अगर आती है तो सबसे पहले हमने राउटर के पास, बिल्कुल जैसे ये राउटर है, यहीं पे टेस्ट करके देखा, तो उसके अंदर हमारे फोन के अंदर स्पीड आ रही थी 300 Mbps की, 301 302, और अपलोड भी इतनी ही थी। सेम हमने टेस्ट अपने लैपटॉप से करके देखा। लैपटॉप के अंदर हमें 340 350 Mbps की स्पीड आ रही थी, डाउनलोड और अपलोड थोड़ी कम थी। ये टेस्ट करने के बाद अब हमने क्या किया, राउटर यहाँ था, इसके पास तो रख के टेस्ट कर लिया। एक रूम बाहर आ जाते हैं, जिसके बीच में हमारा हर्डल क्या आ गया, एक वॉल का हर्डल आने के बाद जब हमने स्पीड टेस्ट किया तो इसकी स्पीड 340 Mbps तक के आसपास आई, और अपलोड स्पीड भी इसके आसपास थी। अब आप कहेंगे राउटर के पास 300 आ रही है, राउटर से दूर जाते 340 आ रही है। मेरे को भी सेम डाउट आया। मैं वापस रूम के अंदर वापस गया और मैंने वहां पे दोबारा स्पीड टेस्ट करके देखा, और वहां पे जो स्पीड टेस्ट किया सेम स्पीड मुझे दोबारा देखने को मिली। ये रीजन इसलिए था क्योंकि एंटीना प्लेसमेंट भी आपके राउटर में मैटर करती है। मैटर इसलिए करती है क्योंकि एंटीना की प्लेसमेंट, जैसे एंटीना से एक बायपोलर फॉर्म बनाते हैं, मतलब ऐसे लगा लो, ऐसे रेंज निकल रही है। ये राउटर है ना, इसमें ऐसे रेंज निकल रही है। अब फोन यहाँ रखूंगा और रेंज ऊपर की तरफ जा रही है, जो स्पीड है, आप अपनी स्क्रीन पे डायग्राम देख पा रहे होंगे। इस तरह से डायग्राम पे ये जो है रेंज निकालता है, और राउटर के बिल्कुल चिपक के अगर आप चलाओगे तो आपको हो सकता है हल्का सा स्पीड ड्रॉप मिले। बट खैर, हम राउटर से एक रूम दूर गए थे, अब एक रूम और दूर जाते हैं, और वहां पे जाकर जब हमने स्पीड टेस्ट किया तब भी हमें अच्छी खासी स्पीड देखने को मिली। और ये राउटर आपको मैं बता दूं, स्मार्ट कनेक्ट सपोर्ट करता है। आपको 2.4 वाले या 5 गीगाहर्ट्ज पे मैनुअली स्विच करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर स्मार्ट कनेक्शन का ऑप्शन है, ऑटोमेटिकली राउटर डिटेक्ट करेगा कि डिवाइस कितनी दूर है और उसको 2.4 गीगाहर्ट्ज की स्पीड देनी है या फिर 5 गीगाहर्ट्ज की स्पीड देनी है। तो स्मार्ट कनेक्ट में हमने छोड़ दिया, और जब हम राउटर से बहुत दूर चले गए, वहां पे जाने के बाद जब हमने टेस्ट किया तो वहां पे भी अच्छी खासी हमें 5 गीगाहर्ट्ज पे स्पीड देखने को मिली। तो मतलब एक फ्लोर पे इस राउटर से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। सारे ही डिवाइसेस, आप मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट करके इससे अच्छी खासी स्पीड एक फ्लोर पे आसानी से ले सकते हो। अब इसके लिए थोड़ा सा हम टफ कर देते हैं और क्या करते हैं, एक फ्लोर ऊपर चले जाते हैं। एक फ्लोर ऊपर जाने के बाद जब हमने एग्जैक्टली लाइक राउटर यहाँ पे है, एग्जैक्टली एक फ्लोर ऊपर, तो जो हर्डल है उसका केवल एक सीलिंग का रह गया। वहां पर जब हमने स्पीड टेस्ट किया तो स्पीड टेस्ट में मेजर गिरावट आई, जिसमें हमें स्पीड 50-60 Mbps की मिली। वहां पर डेफिनेटली साफ पता लग रहा था कि जो कनेक्शन है अब वो 5 गीगाहर्ट्ज का इतनी ऊपर तक नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि 5 गीगाहर्ट्ज वाली वेव इतनी ऊपर तक नहीं ट्रैवल कर पा रही है। सीलिंग की हर्डल है और एयर में भी जो भी हर्डल्स होती है वो सब मिला के डिस्टेंस भी हो गया। वहां पर 2.4 गीगाहर्ट्ज का आपको रेंज आ रही थी, इसलिए आपको वैसी स्पीड देखने को मिली। स्पीड अच्छी है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक फ्लोर ऊपर जाके भी इतनी स्पीड अच्छी आ जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पुराने भी बीटेक स्टाइल स्पीड टेस्ट कंपैरिजन है
उनको कंपेयर करते हुए स्पीड काफी अच्छी थी। एक फ्लोर ऊपर गए, अब थोड़ा सा आगे चले जाते हैं। यहाँ पे जब हमने स्पीड टेस्ट किया तो 1 Mbps तक के आसपास की स्पीड आ रही थी। ये स्पीड भी अच्छी थी, कई बार ऊपर भी आती कई बार नीचे, तो एक तरह से एक एवरेज वैल्यू रहते हैं 2 Mbps तक की आपको वहाँ पे स्पीड देखने मिली। अब एक फ्लोर ऊपर गए, थोड़ा सा आगे गए, अब थोड़ा और आगे जाते हैं। ये काफी एक्सट्रीम टेस्ट हो जाता है किसी भी राउटर के लिए। एक फ्लोर ऊपर जाके राउटर के बिल्कुल डायगोनली चले जाना, बहुत सारी वॉल्स आ गई, सीलिंग भी आ गई, तो जो डिस्टेंस है और बहुत सारी हर्डल है उसकी मदद से ये जो स्पीड टेस्ट है काफी चैलेंजिंग हो जाता है किसी भी राउटर के लिए। वहां पे जब हमने स्पीड टेस्ट किया तो वहां पे भी हमें 1 Mbps की स्पीड देखने को मिली, और वो भी कई बार अपलोड कनेक्शन उसका ड्रॉप हो रहा था। तो हमने कहा चलो एक टेस्ट में थोड़ा सा और काम करते हैं, हमारे चैनल की कोई यूट्यूब वीडियो प्ले करते हैं। वो करी तो हमें 240 पिक्सल्स पे वीडियो प्ले हो गई। तो मतलब स्पीड तो बहुत ही कम है। धीरे धीरे क्या आप थोड़ी देर देखते तो 480p तक भी चली जाती, बट आप उसे हाई क्वालिटी वाला जो है प्लेबैक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे उस टाइम पे। और आपको छोटा मोटा लाइक व्हाट्सएप मैसेज वगैरह सेकंड फ्लोर पे आसानी से हो सकता है। अगर एग्जैक्टली राउटर के ऊपर हो तो अच्छी खासी वीडियो भी आपकी फुल HD 2K तक में चल जाएगी। बट अगर आप थोड़ा दूर चले जाते हो तो वहाँ पे आपके मैसेजिंग हो जाएगी, थोड़ी बहुत सोशल मीडिया हो जाएगा, इंस्टाग्राम हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, बट आप बहुत ज़्यादा अच्छा कनेक्शन नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। ये हमें पता था कि राउटर में बहुत ज़्यादा स्पीड ड्रॉप हो चुकी है, बट हमने कहा क्यों हम इसे चैलेंज ना करें। तो हम एक फ्लोर और ऊपर चले गए। राउटर यहाँ पे है, एक फ्लोर ऊपर, एक फ्लोर और ऊपर। तो जब हमने वहाँ पे जाकर स्पीड टेस्ट किया तो इसने कनेक्शन ड्रॉप कर दिया, मुझसे नहीं हो पाएगा। थक गए, हाथ जोड़ दिए इसने वहाँ पे जाने के बाद, और वहाँ पे जाके ही हमें पता लग गया कि ये राउटर की मैक्सिमम लिमिट है, और वहीं पे हमने स्पीड टेस्ट ड्रॉप कर दिया। तो स्पीड टेस्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग आपको ये राउटर काफी अच्छी रेंज दे देता है। एक फ्लोर राउटर डेफिनेटली है, आपको जो एक फ्लोर पे कोई भी इशू नहीं आएगा। 250 गज का भी अगर आपका घर है और आपने घर के बीच में प्लेस कर दिया है, 300 गज का भी अगर मान लो घर है, घर के बीच में प्लेसमेंट भी मैटर करती है, तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। तो जिस स्टूडियो में हमने टेस्ट करी, जो मेरा घर है, उसके अंदर जो हमारा 125 गज के आसपास का घर है, इसमें एक कोने से दूसरे कोने तक में हमने स्पीड टेस्ट कर लिया, तो एक फ्लोर पे वहाँ पे कोई इशू नहीं आया। सेम अगर आप 250 गज का घर है तो बीच में रखते हो, तो इधर भी और इधर भी दोनों सेम डिस्टेंस रख के भी आप इसके अंदर एक फ्लोर पे तो अच्छी खासी स्पीड एक्सपेक्ट कर सकते हो। स्पीड टेस्ट काफी दमदार था। मर्क्यूसिस जो है मेरा हमेशा से ही स्पीड टेस्ट के अंदर चैंपियन रहा है, और इस बार भी इसने काफी अच्छा परफॉर्म किया। हमारे TP-Link के AX 1500 से भी अच्छा परफॉर्म किया, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल की बात है। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको ये राउटर लेना चाहिए या नहीं, और मेरा मेजर रिव्यू क्या था कि इसके प्रोज क्या है और कॉन्स क्या है। सबसे पहले तो हम प्रोज की बात कर लेते हैं। स्पीड टेस्ट अच्छा है, स्पीड टेस्ट में आपको कोई इशू नहीं आएगा, कनेक्शन भी ड्रॉप नहीं होता, और कनेक्शन रिलायबल भी है। साथ ही साथ अगर आप इसके साथ मल्टीपल डिवाइसेस भी कनेक्ट करते हो, जिसमें आप 4K वीडियो स्ट्रीमिंग करते हो, आपके टीवी पे 4K कंटेंट देखते हो, OTT प्लेटफॉर्म पे या किसी भी चीज पर, वहां पे भी आपको ये राउटर कोई दिक्कत नहीं देने वाला है। हमारे स्टूडियो पे मल्टीपल एडिटिंग डिवाइसेस है, उसके अंदर डेटा अपलोड डाउनलोड चलता रहता है। साथ ही साथ टीवी लगा हुआ है जिसके अंदर 4K हॉटस्टार नेटफ्लिक्स पे डेटा स्ट्रीमिंग होती है, OTT प्लेटफॉर्म पे मीडिया कंजप्शन होता है। वो सब आसानी से कर पा रहे थे, और मल्टीपल डिवाइस कनेक्टेड थे, मल्टीपल फोन, लैपटॉप और पीसीज सब कुछ कनेक्टेड थे। सारी चीजें होने के बाद इसके अंदर जो पेरेंटल कंट्रोल है, क्वालिटी ऑफ सर्विस के फीचर्स है, जो आपको इसकी इंटरफेस में देखने को मिल जाएंगे, वो भी बहुत कमाल के हैं। एक मेजर कौन, एक्चुअली 2 मेजर कौन जो मुझे इसके लगते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि वो आपके लिए कौन है या नहीं। सबसे पहला तो इसके अंदर केवल 2 लैन कनेक्शन है। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसे लैन कनेक्शन ज्यादा चाहिए, क्योंकि TP-Link, D-Link, बाकी सारे मेजरली ब्रांड्स 4 लैन कनेक्शन देते हैं, तो अगर आपको वायर के थ्रू एटलीस्ट 4 सिस्टम्स कनेक्ट करने हैं तो आप इसकी तरफ मत जाइएगा। इसके अंदर केवल 2 कनेक्शंस है। हाँ, अगर आपको वायर कनेक्शन की जरूरत ही नहीं है और सारा काम वायरलेसली होता है, तो वो आपके लिए हर्डल नहीं होने वाली है चीज। दूसरी, इसके अंदर केवल एक LED नोटिफिकेशन लाइट है, जो कि हो सकता है फ्यूचर में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम कर दे, क्योंकि जनरली लाइट्स होने का मतलब क्या होता है कि आपने केवल राउटर की तरफ एक लुक दिया तो आपको पता लग जाए कि इंटरनेट चल रहा है या नहीं चल रहा, 2.4 गीगाहर्ट्ज वाला वाईफाई कनेक्शन चल रहे हैं या नहीं चल रहे, ईथरनेट वाला जो पोर्ट है उसकी भी लाइट होती है डेडिकेटेड, वो चल रही है नहीं चल रही। तो इससे एक लुक में पता चल जाता है कि राउटर में क्या कमी है। सिर्फ एक LED होने की वजह से वो पता करना थोड़ा सा टिपिकल और मुश्किल हो जाता है। इसके लिए मर्क्यूसिस थोड़ी सी और आगे लाइट लगा के इस चीज को आसान कर सकता है। इस राउटर का प्राइस 3000 रुपीज है, और Amazon पे डिस्काउंट्स वगैरह चलते रहते हैं जिनसे आप इसे परचेज कर सकते हो। मैंने जो है लिंक इसका बाय का डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, डेफिनेटली आप इसे परचेज कर लेना। राउटर बहुत कमाल का है, अगर आपको वो जो 2 कॉन्स बताया है ना, उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डेफिनेटली इसे बाय कर सकते हो। TP-Link AX 1500 से अच्छी परफॉर्मेंस और अच्छा रिलायबल कनेक्शन मुझे मर्क्यूसिस के इस राउटर में लगा, और डेफिनेटली आप इसे ट्राई कर लेना।
आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको हमारा बीटेक स्टाइल स्पीड टेस्ट और बीटेक स्टाइल राउटर का रिव्यू कमाल का लगा होगा। अगर आपको कमाल का लगा और नए आए हो हमारे चैनल पे, डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने नहीं किया है। और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।